श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसा कि हम सभी को पता है 29 दिसंबर 2025 को है साल का आखिरी सोमवार। तो देखिए इतने उत्तम और दुर्लभ समय में यानी कि 2025 का आखिरी सोमवार का दिन, तो इस दिन आप सभी लोगों को बहुत ही प्यारे से उपाय आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं। और इन उपायों को अगर आप पूरी विश्वास पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आप कर लेते हैं तो महादेव बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं आपसे, है ना। आपको बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देकर जाएंगे। आने वाला साल आपका पूरा बहुत ही अच्छा गुजरने वाला है अगर आपने ये उपाय कर लिया, महादेव को प्रसन्न कर लिया। देखिए भोलेनाथ तो भोले हैं, अपने भक्तों के ऊपर बहुत ही जल्दी खुश हो जाते हैं और भक्त जो भी मांगते हैं उस मनोकामना को बहुत जल्दी पूरा कर देते हैं महादेव। लेकिन आपको सच्ची श्रद्धा पूरे विश्वास के साथ करना होगा ताकि आने वाला जो नया साल है आपका बहुत ही अच्छा जाए। 2026 में आपके घर में कभी भी धन की कमी ना हो। अगर आप चाहते हैं कि आपका 2026 बहुत ही अच्छा गुजरे आने वाला साल, तो इन उपायों को कीजिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में महादेव का जयकारा लगा दीजिएगा। तो हम पहले उपाय के बारे में हम आपसे बात करेंगे। हमारा जो पहला उपाय है, ये उपाय प्रदोष काल के समय शाम के समय करना है, क्योंकि प्रदोष काल जो होता है शाम के समय होता है। तो करना क्या है आप ध्यान से सुनेंगे। इस उपाय को आपको बहुत ही अच्छे से करना है। बहुत ही कम चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है इस उपाय के लिए। तो क्या क्या लेना है, एक खाली दीपक आपको लेना है। खाली दीपक नहीं है तो आप यहाँ पर कोई कटोरी या प्लेट ले लीजिए, ठीक है, शुद्ध होना चाहिए बस। और आपको यहाँ पर 2 से 3 चुटकी काले तिल के दाने लेने हैं। क्या लेने हैं? काले तिल के दाने और थोड़ा सा कपूर लेना है। अब करना क्या है, आपको इस काली तिल को और कपूर को लेकर जाना है उस जगह पर। यदि आपके घर पर बेल का पेड़ है, बेल का वृक्ष है, तो आप इस उपाय को अपने घर पर बेल के पेड़ के नीचे करेंगे। बेल का पेड़ नहीं है तो महादेव का शिवलिंग तो ज़रूर होगा। तो इस उपाय को आप महादेव जी के शिवलिंग के पास आप ये उपाय कर लीजिए। महादेव का शिवलिंग नहीं है तब आपको शिवालय में जाना होगा, महादेव के शिवालय में। तो करना क्या है, आपने जो 1 से 2 चुटकी काले तिल के दाने लिए हैं उन्हें रखना है दीपक के अंदर। और जो आपने कपूर लिए हैं कपूर को भी रखना है। और महादेव का स्मरण करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, महादेव से प्रार्थना करते हुए, आने वाले साल की मनोकामना करते हुए और महादेव को विश करते हुए, है ना, उनको बधाई देते हुए नए साल की, और इन काले तिल के दानों को और कपूर को जला देना है। जब ये सारी चीज़ें कपूर और काले तिल के दाने जल रहे होते हैं तो महादेव से प्रार्थना भी करते जाना है। अपने आने वाले साल के बारे में आपको खुशियाँ मांगनी है ना। आपको प्रार्थना करना है कि आपको हर एक वो खुशी मिले जो आप चाहते हो आने वाले साल में। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप तो लगातार करते जाना है। आप इस उपाय को शिवालय में कर लीजिए। महादेव का शिवलिंग है आपके घर पे तो आप अपने घर पे कर लीजिए। यदि बेल का पेड़ है तो इस उपाय को आप बेल के पेड़ के नीचे कर लीजिए। ये उपाय आप ज़रूर करिए, आपको बहुत ही लाभ मिलने वाला है। तो ये था पहला उपाय। आई होप समझ में आया होगा। तो हम बात करेंगे हमारे दूसरे उपाय के बारे में। अब देखिए साल का आखिरी सोमवार है, तो सोमवार के दिन महादेव को आपको एक बहुत ही प्यारी सी चीज़ अर्पित करनी है और ये महादेव को बहुत ही प्रिय भी है। तो करना क्या है, आपको यहाँ पर शंख पुष्पी का फूल लेना है। शंख पुष्पी यानी कि जिसे अपराजिता का फूल भी कहते हैं। शंख के आकार का होता है यह फूल, और शंख पुष्पी या फिर अपराजिता के नाम से आप जानते हैं। और इस फूल का जो कलर होता है वो होता है नीले। नीले कलर का फूल लेना है, बाकी और भी कोई भी कलर का नहीं लेना है, क्योंकि कई सारी वैरायटीज़ होती हैं इसकी। जैसे सफ़ेद कलर का होता है, नीले कलर का आपको लेना है। सफ़ेद होता है, पीला भी होता है, कहीं कहीं रेड भी मिलता है। तो आपको यहाँ पर नीले कलर का फूल लेना है अपराजिता का, और इस एक फूल को आपको अर्पित करना है महादेव को। अपनी मनोकामना कहते हुए आप इस फूल को महादेव के ऊपर अर्पित कर देते हैं। तो
आपकी अगर कोई ऐसी चीज़ है जो पूरी नहीं हो रही है, आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है, आपका कोई ऐसा काम है जो पूरा नहीं हो रहा है, तो उसकी मनोकामना करते हुए एक फूल आप अर्पित कर दीजिए महादेव को, वो आपका काम ज़रूर जल्दी से जल्दी पूरा होने वाला है। तो ये एक फूल महादेव को अर्पित ज़रूर करें सोमवार के दिन। तो ये था दूसरा उपाय, एक फूल का बहुत ही छोटा-सा उपाय था, तो इस उपाय को आप ज़रूर करिएगा। अब देखिए हमारा जो तीसरा उपाय है, यदि आप पर कोई ऐसी अड़चन आ चुकी है या फिर कोई विषम परिस्थिति आ चुकी है या फिर कोई ऐसा कार्य है जो पूरा नहीं हो रहा है और आपको लगता है कि ये कार्य मेरा पूरा होना चाहिए महादेव की कृपा से, तो आपको ये उपाय ज़रूर करना है सोमवार के दिन। तो आप लोगों को उपाय करना कैसे है ये आप सुन लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस उपाय में जो ज़रूरी वस्तुएं हैं वो क्या क्या लेनी है। आपको केवल यहाँ पर लेना है 5 बेलपत्र। 5 बेलपत्र लेनी है, लेकिन जो बेलपत्र आप लोगे साबुत होनी चाहिए, कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। आकार छोटी या बड़ी कोई भी हो सकती है। तो 5 बेलपत्र लेनी है और एक पीतल के लोटे में शुद्ध जल लेना है। ये 2 चीज़ें आपको लेनी है और जाना है महादेव की शिवलिंग के पास, शिवालय में। आपके घर पे है शिवलिंग तो आप इस उपाय को घर पर कर लीजिए। करना क्या है, देखिए 5 मुख्य ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर आपको जल अर्पित करना होता है। मुख्य 5 स्थान कौन कौन से हैं ये आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए 5 स्थानों पर हम बताएंगे आपको जल अर्पित करना है, लेकिन जल अर्पित करने के पहले जो आपने 5 बेलपत्र लिए हैं उन्हें अर्पित करना है। तो करना कैसे है आप ध्यान से सुनेंगे। देखिए 5 स्थान हम आपको बता देते हैं, 5 स्थान कौन कौन से हैं। सबसे पहला, प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी का स्थान, वहाँ पर एक बेलपत्र अर्पित करनी है। सबसे पहले बेलपत्र अर्पित करनी है ना। प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी के स्थान पर बेलपत्र अर्पित करनी है। और गणेश जी का स्थान कहाँ है ये तो आपको मालूम होगा। जलाधारी से जल जहाँ पर बहता है, सीधे हाथ वाला स्थान जो होता है गणेश जी का होता है। आप खड़े होंगे शिवलिंग के पीछे, आपका मुख होगा उत्तर दिशा में और महादेव का भी मुख होगा उत्तर दिशा में, और जलाधारी से जल जो बहता है उसके दाएं साइड वाला सीधे हाथ वाला स्थान जो होता है वो होता है गणेश जी का। तो गणेश जी के स्थान पर पहले बेलपत्र अर्पित करनी है और फिर थोड़ा सा जल अर्पित करना है। उसी तरीके से सदानंद कार्तिकेय के स्थान पर आपको बेलपत्र अर्पित करनी है। जिस स्थान पर गणेश जी का स्थान है उसके ठीक विपरीत यानी दूसरी दिशा में उल्टे हाथ में सदानंद कार्तिकेय जी का स्थान होता है, तो वहाँ पर बेलपत्र अर्पित करनी है और थोड़ा सा जल अर्पित करना है। और तीसरा स्थान जो है माता अशोक सुंदरी का स्थान, वो होता है जलाधारी के बीचों बीच वाला स्थान जो होता है वो होता है माता अशोक सुंदरी का। तो वहाँ पर एक बेलपत्र अर्पित करनी है और थोड़ा सा जल अर्पित करना है। ये हुआ तीसरा स्थान। चौथा स्थान माता पार्वती का हस्तकमल। माता पार्वती के हस्तकमल पर एक बेलपत्र अर्पित करनी है। देखिए जहाँ पर शिवलिंग रखा होता है वहाँ पर जो कटी भाग होता है जहाँ पे शिवलिंग रखा हुआ है वो होता है माता पार्वती का हस्तकमल, माता पार्वती का स्थान। तो वहाँ पर एक बेलपत्र अर्पित करनी है और थोड़ा सा जल अर्पित करना है। लास्ट 5वां स्थान वो है महादेव का शिवलिंग। महादेव की शिवलिंग के ऊपर 5वां बेलपत्र अर्पित करना है और जितना भी जल बचता है पूरा जल महादेव को अर्पित कर देना है। साथ में अपनी मनोकामना, जो भी ऐसी मनोकामना पूरी नहीं हुई या फिर कोई ऐसा कार्य है जो पूरा नहीं हुआ है, ये उपाय लगभग आप 6 से 7 सोमवार भी कर लेते हो सच्चे दिल से, तो आपका बड़े से बड़ा कार्य भी पूर्ण होता है। तो आप 5 बेलपत्र 5 स्थानों पर और 5 ही स्थानों पर जल अर्पित करना है। ये वाला उपाय आप जरूर करिए, आपका वो कार्य जरूर पूरा होगा। तो ये था चौथा उपाय। आई होप समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ये था हमारा तीसरा उपाय। अब हम बात करेंगे हमारे चौथे उपाय के बारे में। देखिए सोमवार का दिन है, 29 दिसंबर 2025 सोमवार का दिन है और इस 2025 साल का आखिरी सोमवार। तो आपको लास्ट उपाय जो हम बताने वाले हैं ये एक दीपक वाला उपाय है। तो आप लोगों को यहाँ पर दीपक वाला उपाय करना है। तो 3 दीपक वाला उपाय है, 3 दीपक आपको यहाँ पर ज़रूरी है
3 दीपक आपको लेना है। मिट्टी के दीपक ले सकते हो वरना आटे का भी दीपक आप ले सकते हो। और इस दीपक के अंदर, तीनों दीपक के अंदर आपको यहाँ पर गोल बाती रखनी है और सरसों का तेल डालना है तीनों दीपक के अंदर। ठीक है। पहला दीपक जो आप उठाओगे और सबसे पहला दीपक आपको रखना है, पहला दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करना है। जो दीपक आप अपने घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करोगे उस दीपक के अंदर आपको 3 लौंग डालनी है। लौंग साबुत होनी चाहिए, फूल वाली लौंग होनी चाहिए। 3 लौंग आपको डाल देनी है और दीपक को प्रज्वलित कर देना है अपने घर के मुख्य द्वार पर शाम के समय सूर्यास्त के बाद। और दूसरा दीपक आपको अपने घर के रसोई में, आपको अपने घर के रसोई में एक दीपक प्रज्वलित करना है। और जो दीपक आप रसोई घर में प्रज्वलित करोगे उस दीपक के अंदर आपको यहाँ पर डालना है काली मिर्च। कितनी? 5 काली मिर्च डालनी है और ये दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है। और तीसरा दीपक आपको अपने घर की छत पे, आपके घर की छत पे तीसरा दीपक आपको प्रज्वलित करना है। और इस दीपक के अंदर आपको डालनी है काली मिर्च, 3 या फिर 5 डाल सकते हैं काली मिर्च, और 1 सूखी लाल मिर्च डालनी है और इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। महादेव का आशीर्वाद आपको मिलेगा। आपके घर से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं दूर होंगी। आपके घर में पॉजिटिविटी का वास होगा। तो ये उपाय आप ज़रूर करें। आई होप सारे उपाय आपको समझ में आए होंगे। इन उपायों को साल के आखिरी सोमवार के दिन आप ज़रूर करिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही कामना रहेगी मेरी हमेशा ईश्वर से। हर हर